जय हिंद साथियों, मैं अपने इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत करूंगा। दोस्तों, हम ये बात करेंगे आज के इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि चाल और औसत चाल में क्या डिफरेंट होता है, चाल कब निकाला जाता है और औसत चाल कब निकाला जाता है। तो आइए दोस्तों, इसी को हम इस वीडियो के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं कि चाल होता क्या है और औसत चाल क्या होता है। देखिए दोस्तों, जो चाल होता है, अगर इसको मैं सूत्र से समझूँ तो चाल बराबर होता है दोस्तों दूरी बटा समय। ठीक है, तो ये होता है दोस्तों चाल। चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, अर्थात स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर हम बात करते हैं औसत चाल अर्थात एवरेज स्पीड, तो औसत चाल का मतलब होता है दोस्तों कुल दूरी बटे कुल समय। ठीक है, कुल दूरी बटे कुल समय, ये होता है दोस्तों औसत चाल। तो आपको आइडिया थोड़ा थोड़ा लगने लगा होगा कि इसका मतलब है कि चाल और औसत चाल में डिफरेंट होता है। तो समझना ये है कि चाल हम लोग कब निकालेंगे, अर्थात चाल हम कब बोलेंगे और औसत चाल हम कब बोलेंगे। तो देखिए, चाल हम तब निकालते हैं दोस्तों जब किसी वस्तु की जो स्पीड होती है वो फिक्स होती है, मतलब कह सकते हैं कि अगर चलने का जो रफ्तार होता है जब वो फिक्स होता है तो उस समय हम लोग दोस्तों जो निकालते हैं उसका वो चाल कहलाता है। अगर मान लीजिए कोई बॉडी अगर गति कर रही है तो वो रुक रुक के कभी तेज कभी धीम, तो इस तरीके अगर वो गति करती है तो उस दौरान हम जो चीज़ काउंट करते हैं उसको हम लोग दोस्तों बोलते हैं एवरेज स्पीड अर्थात औसत चाल। जैसे हमने कहा कि मान लीजिए कि एक कोई बॉडी है जो 1 घंटे में 40 किलोमीटर जा रही है। ठीक है, अगले दूसरे घंटे में वो 80 किलोमीटर जा रही है। ठीक है, फिर अगले तीसरे घंटे में वो 120 किलोमीटर गई है। तो यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि क्या हर 1 घंटे में उसकी स्पीड फिक्स है, अर्थात कहने का मतलब उसकी जो रफ्तार चलने का है वो एक फिक्स रफ्तार से गति कर रहा है। तो यहाँ पे अगर जो हम निकालेंगे दोस्तों, यानी 3 घंटे में कितना दूर गया, कितने की स्पीड से गया, तब यहाँ पे दोस्तों वो कहलाएगा चाल हम निकाल रहे हैं। और औसत चाल में ये हुआ, मान लीजिए यहाँ पे हम बात करते हैं तो औसत चाल में मान लीजिए ए से बी तक मुझे जाना है। ठीक है, ए से बी तक। अब यहाँ से हम आए, मान लीजिए यहाँ पे एक ए से चले, मान लेता हूँ सी, तो यहाँ से जब यहाँ तक हम चले तो हमारी गाड़ी की स्पीड मान लेता हूँ मान लेता हूँ यहाँ से यहाँ तक दूरी थी 10 किलोमीटर और मुझे जाने में समय जो लगा वो मान लेता हूँ 1 घंटे लगा। ठीक है, 1 घंटे। फिर यहाँ से हमने चला, हमारी एक फिक्स स्पीड थी डी तक, मान लेता हूँ इनकी दूरी है 20 किलोमीटर। तो यहाँ पे मुझे थोड़ा सा लगा कि 1 ही घंटे मुझे लगा। ठीक है, 1 ही घंटे में हम इतने दूर कवर कर लिए। फिर डी से हम एक दूरी पे आए, मान लेता हूँ ई पर, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी मान लेता हूँ 5 किलोमीटर है और मुझे मान लेता हूँ 5 किलोमीटर चलने में आधे घंटे अर्थात 30 मिनट लगा। ठीक है, फिर ई से हम आए बी, तो मान लेता हूँ यहाँ की दूरी है दोस्तों 10 किलोमीटर और हमें 1 घंटे लगा। ठीक है, तो अब हम ये देख रहे हैं दोस्तों, पहले इसमें देखिए कि हर 1 घंटे में 40 किलोमीटर जा रहा था, लेकिन इसमें देखो 10 किलोमीटर गया है तो 1 घंटे लिया, फिर 20 किलोमीटर गया 1 घंटे लिया। अर्थात सुनिए, कहने का मतलब ये जो 20 किलोमीटर है यहाँ से यहाँ तक की दूरी नहीं है दोस्तों, ये सी से डी के बीच की दूरी है। आप ये मत समझिएगा कि सर यहाँ पे 10 तो फिर 10-20 हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ये जो 20 किलोमीटर है वो सी से डी के बीच की दूरी है, ना कि ए से डी के बीच की दूरी है। तो यहाँ पे 10, देखिए यहाँ पे 20 किलोमीटर चला गया, फिर यहाँ पे 5, फिर मतलब कहने का मतलब हम ये देख रहे हैं कि समय भी अलग होता जा रहा है, समय में भी चेंज आ रहा है और किलोमीटर में भी चेंज आ रहा है। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो गाड़ी कभी तेज कभी धीम, कभी तेज कभी धीम चल रही है ना, तो इस दौरान अगर हम निकालें कि ए से बी तक आने में आपको कितना समय लगा, कितने की स्पीड से आप आए हो, तो जितने भी समय आपने लिखा है यहाँ पे सभी को काउंट करिए और सभी दूरियों को काउंट करिए, तो कुल दूरी बटे कुल समय। तो यहाँ पे आप जो निकालेंगे दोस्तों वो कहलाएगा आपका औसत चाल। तो उम्मीद करूँगा दोस्तों चाल और औसत चाल में मेन डिफरेंट क्या होता है ये समझ में आ गया होगा। अगर आपकी गाड़ी या किसी भी चीज़ की अगर स्पीड क्या है फिक्स है
मतलब रफ्तार अगर उसकी फ़िक्स है तो उस दौरान अगर जो चीज़ हम काउंट करेंगे वो हमारा कहलाएगा स्पीड। अगर मान लीजिए हम किसी गाड़ी या किसी वस्तु की मैं बात करूं तो उसकी जो मतलब कहने का मतलब जो रफ्तार है वो घट रहा है, बढ़ रहा है, बदल रहा है बार बार, तो उस दौरान जो हम लोग काउंट करेंगे उसको हम लोग बोलेंगे दोस्तों एवरेज स्पीड। तो जैसे मैं आपको बताऊं हवाई जहाज़, तो हवाई जहाज़ क्या होती है, वो एक फिक्स रफ्तार से गति करती है, तो उसका जो मैं काउंट करूँगा दोस्तों वो कहलाएगा आपका चाल। अगर मान लीजिए हम अपनी 4 व्हीलर की बात करें, बाइक की बात करें, तो हम लोग की क्या होती है, कभी कभी स्पीड बढ़ जाती, कभी कभी घट जाती। अगर रोड अच्छी है तो स्पीड बढ़ जाती है, रोड ख़राब रहती है तो स्पीड घट जाती है। तो अगर हम अपनी मंजिल यानी जहाँ से हम चले थे जहाँ पहुँचे हैं अगर हम काउंट करें तो वो हमारा जो काउंट होगा दोस्तों वो कहलाएगा औसत चाल। तो उम्मीद करूँगा चाल और औसत चाल में क्या डिफरेंट होता है ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।